Hello dear learners, welcome back to Avid Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Avid Shiksha. So let us begin. आज एक नया सोमवार, एक नया मंडे. Let us take all our energies from inside और ये जो है इस वीक को काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव करेंगे और अच्छे से बिल्कुल पढ़ाई करेंगे. ठीक है. सो आज की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, फर्स्ट न्यूज़ है वो है Israeli airstrikes pound Gaza as death toll climbs. Second, what caused flood in Sikkim. Third, tightrope walk. Fourth, prey bears habitat dictate Asiatic wild dog tiger coexistence. And last news for today is India walks the talk and makes good on the अब की बार 100 पार स्लोगन. ठीक है. तो ये सारे जो है न्यूज़ है, इन सबको हम फटाफट जो है कवर करते हैं. ठीक है. तो पहला न्यूज़ जो है ये है इजरायली एयर स्ट्राइक पाउंड गाजा एज डेथ टोल क्लाइम्स. ठीक है. तो ये काफ़ी इंटरनेशनली आइड जो है न्यूज़ है अभी का, वो है इजराइल अटैक ऑन गाजा. जो इसकी जो स्टोरी है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और हिस्टोरिकली इट डेट बैक्स टू वेरी पास्ट. ठीक है. बहुत पुरानी स्टोरी है. वहीं से जो है यहाँ पे जो है हम लोगों को इश्यूज़ देखने को मिलते हैं फ्रॉम अ वेरी पास्ट. बहुत ही पुराने समय से हमें यहाँ पे जो है इशू देखने को मिलता है. ठीक है. तो ये बोला गया है कि हमास ने 7 अक्टूबर को हमास इज़ अ ग्रुप. हमास ने क्या किया? हमास इज़ अ मिलिटेंट ग्रुप. ठीक है. हमास जो है एक मिलिटेंट ग्रुप है. ठीक है. उन्होंने क्या किया? गाजा स्ट्रिप से जो है अटैक किए. ठीक है. कहाँ पर? इजराइल में 5000 एयर स्ट्राइक्स किए. ठीक है. इन इजराइल. तो इजराइल ने अब रिटेलिएशन में ये बोला है कि वी विल ब्रेक हमास इनटू रबल्स. उन्होंने जो है अब ये ठान ली है कि वो जो है हमास को एकदम उसकी छल्ली कर देंगे और उसको एकदम टुकड़ों में कर देंगे. सो इजरायली प्रेसिडेंट हैज़ नोटिफाइड ऑल द पीपल. उन्होंने ये ऐलान किया है कि जितने भी लोग हैं हम आपको समय दे रहे हैं, जस्ट मूव आउट फ्रॉम गाज़ा बिकॉज हम जो है काफ़ी इंसेसेंट जो है अटैक्स करने वाले हैं इन गाज़ा. ठीक है. तो इशू क्या है? इशू ये हो जाता है कि एक इफ़ वी सी इन दी मैप. ठीक है. इफ़ वी तो इशू क्या हो जाता है? इफ़ यू लुक एट इट इन द मैप तो क्या देखने को मिलता है? दिस इज इजराइल. ठीक है. दिस इज द मैप ऑफ इजराइल. ठीक है. तो इजराइल में क्या हो जाता है? एक यहाँ पे आप जो देख सकते हैं दिस इज द गाजा स्ट्रिप. ठीक है. और ये जो है ये वेस्ट बैंक है. ठीक है. ठीक है. तो ये गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक जो है वो मेन इशू है यहाँ पर. ठीक है. यहाँ पे आपको एक जगह दिख रहा होगा, जेरूसलम इज़ वेरी यूनिक प्लेस बिकॉज यहाँ पे जो है हमें ज्यूस का पिलग्रिमेज है, क्रिश्चियंस का पिलग्रिमेज है और मुस्लिम्स का भी ये पिलग्रिमेज है. ठीक है. कि तीनों जो रिलीजन्स है यहाँ पे इनका कॉन्कॉक्शन हमें देखने को मिलता है. ठीक है. तो जेरूसलम की वजह से जो है यहाँ पे, क्योंकि इजराइल और बाकी जो ऑटोमन एम्पायर है, ये जो पूरा प्लेटू था, इसको एक माइटी एम्पायर दैट इज़ दी ऑटोमन, जो टर्क्स, उन्होंने ऑटोमन जो है वो जो है इनको यहाँ पे जो है 14-15 सेंचुरी के टाइम पर यहाँ पे जो है उनका राइज देखने को मिला था. तो यहाँ से जितने जूस थे वो सारे वेस्ट यूरोप चले गए. ठीक है. वेस्ट यूरोप, दे रैन टू वेस्ट यूरोप. ठीक है. अब ये क्या हुआ? वो उनको जो है वहाँ से भी जो है जूस को जो है भगा दिया जा रहा था. तो इन 1897 आफ्टर द फॉल, जब जो है ऑटोमन्स का जो है थोड़ा यहाँ पे जो है इन्फ्लुएंस कम होने लगा, तो वो क्या हुए 1897 में वो वेस्ट अफ्रीका छोड़ के बहुत सारे लोग जो है इजराइल में आने लगे. ठीक है. और 1917 में क्या हुआ? क्योंकि यहाँ पे जो है हर कंट्री में आपको एक कंट्री जो है कॉमन आपको इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगी ड्यूरिंग दी 18th एंड 19th सेंचुरी, दैट इज़ दी ब्रिटेन. उन्होंने क्या किया? उन्होंने बोला कि 1917 में उस समय जो है ऑटोमन का डिक्लाइन होने लगा था. ठीक है. तो ऑटोमन एम्पायर को जो है डिक्लाइनेशन देखने को मिला. उन्होंने क्या बोला कि इजराइल को जो है इजरायली जो पॉपुलेशन है, हम उनको क्या देंगे? एक नेशनल होम देंगे. ठीक है. क्योंकि उनके साथ इतना बुरा हुआ है तो हम उनको एक नेशनल होम देंगे. ठीक है. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक बाल्फोर डिक्लेरेशन साइन हुआ. ठीक है. बाल्फोर डिक्लेरेशन, प्लीज़ कीप इट इन द माइंड बिकॉज ये बहुत चांसेस है इसका आने का. बाल्फोर डिक्लेरेशन में ये बोला गया था कि ये जो इजराइल का जो एरिया है, द पैलेस्टीनियन एरिया, वो जो है इजरायलीज़ को दिया जाएगा क्योंकि उनका जो है हक है उस जगह में. तो उन्होंने क्या किया?
ये जो एरिया है इसको बांट दिया, ठीक है। अभी उनका क्या था, हमेशा आप देखेंगे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी, पहले जो है वो दोनों जो कम्युनिटीज़ है उन दोनों को एक साथ लाएंगे, उनके बीच में फूट डालेंगे, एंड दे वंस इट टर्न्स वायलेंट वो क्या करेंगे, या तो वो डिवाइड कर देंगे एरिया को, या तो वो खुद ही भाग जाएंगे। इंडिया के केस में उन्होंने डिवाइड कर दिया, इंडिया एंड पाकिस्तान, बट इसके केस में वो जो है डिवाइड नहीं कर पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ थी। तो वो क्या करके वो भाग गए और यूएन को जो है, यूएन के पास 1948 में वो जो है सबमिट करके चले गए। ये जो इशू है आप देखेंगे। अब यूएन बेचारा था एकदम नया, 1945 में जो है उनका चार्टर ऑफ एक्ट से वो बने यूनाइटेड नेशन। तो उन्होंने क्या बोला कि जो जेरूसलम है, जेरूसलम को है हम जो है एक इंटरनेशनल उनको एक रिकॉग्निशन देंगे कि ये कोई भी कंट्री के बीच में नहीं है। बाकी जो है वेस्ट बैंक वाला जो अपर वाला एरिया है वो उसको पैलेस्टीन कर देंगे, और जो नीचे वाला एरिया है वो इजराइलिस को दे देंगे। अगर आप मैप में देखेंगे तो ये वाला एरिया जो है ये पूरा पैलेस्टीन को जाने वाला था, और ये वाला जो है पूरा इजराइल को जाने वाला था, और जेरूसलम जो है ये एक ऐसे ही मतलब इंटरनेशनल रिकॉग्निशन इनको मिलने वाला था। बट ये जो है अरब वर्ल्ड को ये बात भाया नहीं, ठीक है। अरब वर्ल्ड में जो है कंट्रीज आपको सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया, ये सारी कंट्रीज को जो है ये बात भाया नहीं, बिकॉज दे वांटेड कि जेरूसलम जो है, क्योंकि ये मुस्लिम्स लोगों का जो है काफ़ी ज़्यादा पिलग्रिमेज वाला एरिया है, हम जो है इजरायलीज को ये पार्ट जो है दे नहीं सकते। तो इसी के बाद शुरुआत हुई 1948 में इजराइल अरब वॉर, ठीक है। इजराइल अरब वॉर यहाँ पे जो है यहाँ शुरुआत हो गई इजराइल अरब वॉर की, ठीक है। लेकिन सरप्राइजिंगली आप ये देख पाएंगे कि इस वॉर में जो है इजराइल जो है वो विक्टोरियस साबित हुई, ठीक है। विक्टोरियस साबित हुई। तो क्या आप यहाँ पे ये देखने को मिला था ड्यूरिंग दिस वॉर, ठीक है, ये जो है कैप्चर कर पाए इजिप्ट के पूरे। अभी आप याद रखिए अरब कंट्रीज में कौन कौन सी कंट्रीज है, इजिप्ट, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, यूएई और सऊदी, ये सारी कंट्रीज जो है एक साथ एक कोलैबोरेशन में आई। उनका जो है कोलैबोरेशन हुआ और वो इजराइल के अगेंस्ट उन लोगों ने जो है फाइट वॉर जो है लड़ा। बट इजराइल मतलब जो है विक्टोरियस साबित हुआ, और उन्होंने जो है सिनाई प्लेटू, मतलब ये एरिया जो है ये इजिप्ट का एरिया है, उन्होंने जो है पूरे सिनाई प्लेटू को जो है कैप्चर कर लिया, और गोलान हाइट्स जो सीरिया का पार्ट है, गोलान हाइट्स को भी उन्होंने कैप्चर कर लिया, ठीक है। सो इसकी वजह से क्या हुआ कि वापस वो जो है जेरूसलम को जो है अपने अंडर कैप्चर कर पाए थे। बट वॉर जो है कहीं ना कहीं चलते रहा, ठीक है। इजराइल वर्सेस अरब वर्ल्ड जो है वॉर हमें बहुत बार देखने को मिला होगा। फेमस सिक्स डेज वॉर जो है वो भी फाइट किया गया था, ठीक है। इससे कंक्लूजन तो कुछ नहीं आया, बट ऐसे डिवाइड हो गया। अब प्रेजेंट डे में ये मैप देखने को हमें मिलता है, ठीक है। ये मैप जो है प्रेजेंट डे हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे ये जो गाजा स्ट्रिप है, गाजा पट्टी, जहाँ से जो है हमास मिलिटेंट ग्रुप जहाँ से वर्क करता है वो है गाजा, और ये है वेस्ट बैंक, ठीक है। वेस्ट बैंक का एरिया, यहाँ पे भी ये जो दोनों गाजा और वेस्ट बैंक में प्रीडोमिनेंटली पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रीडोमिनेंटली पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन रहते हैं, और गाजा से ही जो है इजराइल में जो है अटैक किया गया था। सो ये जो है ये क्रक्स है इस न्यूज़ का, ठीक है। तो वही बात है कि हमें ये जानना चाहिए कि वॉर इज़ नेवर द सोल्यूशन, ठीक है। एंड महात्मा गांधी जी ने ये कोट किया था, एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। तो ठीक है, हमें जो है सोल्यूशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, अब जो है वर्ल्ड को जो है वन स्टेट सोल्यूशन की जगह टू स्टेट सोल्यूशन की तरफ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, वेयर इन वी सी पैलेस्टीन एज अ डिफरेंट कंट्री और इजराइल एज अ डिफरेंट कंट्री, और दोनों के बीच में जो है हमें बात कराने की ज़रूरत है, ठीक है। जो वेस्ट एशिया रीजन जो है इट इज़ ऑलवेज इनग्रेन्ड इन वॉर, ठीक है। यहाँ पे जो है रिलीजियस कम्युनिटीज़ की वजह से हमेशा यहाँ पे जो है वॉर देखने को मिलता है, और जो है हमास में जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो है ईरान का भी देखने को मिला जाता है, ठीक है। ईरानियन इन्फ्लुएंस जो है हमास में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो नेचुरली इजराइल वर्सेस ईरान भी कभी कभी हमें देखने को मिलता है, दे बोथ कंडेम ईच अदर। सऊदी वर्सेस ईरान, ठीक है। तो जो है यूएस जो है यहाँ पे एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मेडिएशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो यही है, वी लेट्स होप एंड प्रे फॉर इजराइल, पीपल ऑफ इजराइल, क्योंकि यहाँ पे जो है वार में किसी की जीत या किसी की हार नहीं होती, बट हार जो होती है वो ह्यूमैनिटी की हो जाती है, ठीक है। हार जो है ह्यूमैनिटी की हो जाती है। तो इसीलिए वी शुड होप एंड प्रे कि जो है यहाँ पे जो है सिचुएशन ज़्यादा एस्केलेट ना हो, और हम जो है शांति से बैठ के बात करें।
यू नो इन द यूनाइटेड नेशन ऑल्सो, और यूएस और उन बाकी सारे उनके जो अलाइड कंट्रीज़ है वो सारे भी आके यहाँ पे बात करें और सिचुएशन को है जल्द से जल्द जो है रिजॉल्व करें, ठीक है। सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज व्हाट कॉज द फ्लड इन सिक्किम, ठीक है। तो आपको पता होगा हम लोगों ने इसके बारे में काफ़ी एक्सटेंसिवली बात किया था कि जो है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट जो है, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड जो है उसका कारण बताया गया है, ये जो सिक्किम में जो फ्लड्स आए उसका ये कारण बताया गया, ठीक है। एक ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट क्या होता है? नाउ लेक्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ठीक है, लेक्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। तो कुछ कुछ लेक्स जो होती है वो ग्लेशियर से फीड होती है, ठीक है, ग्लेशियर से फीड होती है। तो ये जो लेक था साउथ लोनाक लेक जो था, साउथ लोनाक जो लेक था ये ग्लेशियली फेड था, ठीक है। और इसको फेड कौन सी नदी करती थी? तीस्ता, ठीक है, तीस्ता नदी जो है यहाँ पे जो है उसको फेड करती थी, ठीक है। अब क्या हुआ, अभी आप किसी भी एक चीज़ को, अगर आप एक स्विमिंग पूल ले ले, अभी आप एक इन्फ्लेटेड स्विमिंग पूल का एग्जांपल ले लें, ठीक है, यहाँ पे जो है आप पानी डालते जाइए, एक समय ऐसा आएगा कि वो एकदम भर जाएगा, और अगर आप उसमें ज़रा सा भी कुछ करेंगे, कुछ भी हरकत करेंगे तो पानी स्पिल हो जाएगा। तो लाइक दैट ओनली ये जो है एरिया जो है यहाँ पे जो है ग्लेशियर लेक जो है भरता गया ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, क्योंकि ग्लेशियर मेल्ट होता है और क्लाइमेट चेंज की वजह से उसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने लगा, बहुत ही ज़्यादा लेवल पे ग्लेशियर मेल्ट होने लगा। तो क्योंकि ये इतना ज़्यादा भर गया तो जो डैम है, जो चुंगतंग डैम है वो अचानक से टूट गया, एंड इट वाज द मोस्ट डेवेस्टेटिंग फ्लड इन सिक्किम, ठीक है। तो इट वाज वन ऑफ द मोस्ट डेवेस्टेटिंग फ्लड जो है यहाँ पे जो है 25 लोगों के जान जाने की बात की गई, और बहुत सारे आर्मी पर्सनल भी है वो भी बहुत सारे गुम हो चुके हैं, ठीक है, इन द फ्लड्स, ठीक है। तो आपको याद रखना है यहाँ पे जो है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, ठीक है, पहले ये समझा गया था शायद क्लाउड बर्स्ट हुआ होगा, बट इट वाज नॉट क्लाउड बर्स्ट, बट इट वाज ड्यू टू ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, ठीक है। आपको पता होना चाहिए ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड क्या होता है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, वो जो अपने साथ जो है बहुत सारे जो है मोरेन्स लाती है, अपने साथ बहुत सारे कंकड़ पत्थर रेत लाती है, सेडिमेंट्स लाती है जो है नदी, आपको पता होगा। तो नदी इसके वजह से क्या हुआ कि चूंकि डैम टूट गया तो अब पूरे एरिया में जो है ऐसे सेडिमेंट जो है आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, साउथ लोनाक ग्लेशियर, ठीक है, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अभी क्या हुआ कि ये एक और स्पेकुलेशन ये किया जा रहा है कि जो है इसको, क्योंकि अचानक से ये फ्लड क्या किस लिए आया, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। एक मेजर रीज़न ये बताया जा रहा है कि अर्थक्वेक इन नेपाल और दिल्ली एनसीआर में बहुत सारे जो है हमें जो है काफ़ी बड़ा एक अर्थक्वेक देखने को मिला था। तो ये हो सकता है कि इट माइट हैव प्लेड अ रोल इन दी फ्लड्स इन सिक्किम, ठीक है। तो आपको पता होगा कि फ्लड जब आता है क्योंकि वो इतने हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में, सिक्किम जो है हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में है, हिमालयस की जो है फुटहिल्स में है, तो वहाँ पे जब फ्लड आता है तो काफ़ी इंटेंसिटी से वहाँ पे जो है फ्लैश फ्लड हमें देखने को मिलता है। यू कैन सी इट इन जोशीमठ, यू कैन सी इट इन केदारनाथ, दैट हैपेंड इन 2013, केदारनाथ, जोशीमठ, और ये सारे एरियाज जो है यहाँ पे आपको एक कॉमन चीज़ मिलेगा, दैट इज़ फ्लैश फ्लड, जो अचानक से जो फ्लड आता है उसको फ्लैश फ्लड बोला जाता है, ठीक है। तो यही न्यूज़ है, हमने इसके बारे में डिस्कस भी कर लिया और इसके जोग्राफिकल एक्सपेक्ट भी हम लोगों ने समझ लिया। तो दैट वाज द न्यूज़। और जो है ऐसे जो है इसका सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकता है, लेट अस डिस्कस सम ऑफ द सॉल्यूशन ये हो सकता है कि हम जो है रूथलेस डेवलपमेंट ना करें, ठीक है, रूथलेस डेवलपमेंट ना करें। हम लोगों ने लैंड सब्सिडेंट, जिस दिन हम जोशीमठ का भी पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि मास जो है टूरिज्म हो रहा था, डेवलपमेंट हो रहा था, ठीक है, हाइड्रो पावर, इलेक्ट्रिक पावर जो है जनरेट हो रहा था। मास डेवलपमेंट ज़रूरी नहीं है बिकॉज दीज आर सिस्मिकली एक्टिव जोन, ठीक है, सिस्मिकली जो है एक्टिव जोन है। तो यहाँ पे जो है डेवलपमेंट जितना तेज़ी से करेंगे हमें जो है नेचर इन्वायरमेंट में इम्पैक्ट जितना पड़ेगा वो जो है एडवर्सिटीज़ भी उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ठीक है, सिस्मिकली एक्टिव एरियाज़ है, इसीलिए हमें जो है थोड़ा ध्यान से, थोड़ा सस्टेनेबली यहाँ पे जो है डेवलपमेंट करना चाहिए। येस, वी नीड द डेवलपमेंट इन दोज एरिया, बट जो है एक लेवल तक, ठीक है, डेवलपमेंट शुड बी सस्टेनेबल, ठीक है। ये एक हो गया। हम जो है इन्वॉल्वमेंट करना चाहिए हमें, किसका इन्वॉल्वमेंट करना चाहिए, किसका इन्वॉल्वमेंट ऑफ कम्युनिटीज़, ठीक है, लोकल कम्युनिटी जो है उन लोगों का जो है
इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है इन दीज रीजन्स, ठीक है। तो अगर हमें ऐसे जो है चीज़ों से टैकल करना है तो हमें कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट जो है इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सो ये जो है न्यूज़ था। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ ये है टाइट रोप वॉक, ठीक है। तो ये जो न्यूज़ है ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से रिलेटेड है। हम लोगों ने सैटरडे की क्लास में डिस्कस किया था अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, हम लोगों ने डिस्कस किया था, इफ़ यू रिमेंबर। स्टैट्यूटरी बॉडी है, 6 मेंबर का बॉडी है। आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर बना था। 3 मेंबर जो है आरबीआई से आते हैं और 3 मेंबर जो है गवर्नमेंट से आते हैं। ये हमने पढ़ लिया था। आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत यहाँ पे बनाया गया था उनको। क्या किस लिए बनाया गया था? इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए। इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए जो है इनको बनाया गया था। तो लेट अस सी, तो वही बताया गया है कि हाई इन्फ्लेशन जो है हमें अभी धीरे धीरे देखने को मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि इस बार जो है खरीफ रबी फसलों की जो है प्रोडक्शन में भी कमी हम लोगों को देखने को मिली थी और कुछ ना कुछ जो है इश्यूज जो है हमें देखने को मिला था। आपको याद होगा टमाटर का जो दाम है अचानक से बढ़ गया था। सो सेम विथ अनियन भी, अनियन का भी जो है फार्मर्स जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे। सो इसकी वजह से जो है हमें इन्फ्लेशन देखने को मिलता है क्योंकि बारिश कम हुई थी, प्रोडक्शन उतना उस लेवल पे नहीं हो पाया जितना एक नॉर्मल ईयर में हमको देखने को मिलता था ड्यू टू एल नीनो इफेक्ट्स, ठीक है। एल नीनो इफेक्ट की वजह से बारिश जो है उनमें जो है बहुत कमी देखने को मिली, ठीक है। हम लोगों ने जो डिस्कस किया था अगस्त वाज वन ऑफ द ड्राइएस्ट, लेट से मॉनसून जाना, ठीक है। ये सब जो है रीजंस हो सकते हैं इन्फ्लेशन बढ़ने का, ठीक है। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए हमने क्या डिस्कस किया? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है इन्फ्लेशन मेजर डिस्कस करती है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। इंडिया में जो है 4+-2 जो है ये एक थ्रेशोल्ड है, ठीक है। इन्फ्लेशन जो है 4% +-2 हो सकता है, मतलब 4% से 2% ज़्यादा, मतलब 6% तक हम इन्फ्लेशन झेल सकते हैं, या -2 दैट इज 2% तक हम इन्फ्लेशन झेल सकते हैं। मतलब 4% +-2 के थ्रेश होल्ड में कहीं पे भी रहे तो हम जो है सेफ लेवल पे कहते हैं। बट अब जो है क्योंकि हमें देखने को मिला फूड इन्फ्लेशन जो है 7 से प्लस भी था, ठीक है। बहुत महीनों तक जो है 7-7% से हाई रहा था, ठीक है। तो इसी की वजह से जो है यहाँ पे डिस्कशन किया गया है। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए आरबीआई जो है काफ़ी सारे मेजर्स लेती है, ठीक है। आरबीआई जो है काफ़ी सारे मेजर्स लेती है, उसमें से एक था रेपो रेट, ठीक है। रेपो रेट, ठीक है। रेपो रेट के बारे में हमने डिस्कस किया था कि वो जो है रेपो रेट के इट इज़ अ कॉमर्शियल रेट ऑफ लेंडिंग, ठीक है। ये वो रेट है जिससे आरबीआई जो है जो बैंक से लाइक एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, उन सब बैंक्स को जो है यहाँ पे वो लोन प्रोवाइड करती है, वो पैसे वहाँ पे प्रोवाइड करती है। बैंक उसी तरीके से हमें जो है उसी रेट के अनुसार हमें जो है इंडिविजुअल्स को जो है लोन्स प्रोवाइड करती है, ठीक है। आरबीआई जो है एक रेट पे पैसे देती है किसको? बैंक्स को, और बैंक्स अपना मार्जिन रख के 1% पे हमें देती है एज इंटरेस्ट, ठीक है। तो जितना रेपो रेट बढ़ेगा बैंक्स को उतना महंगा पैसे जो है उतने महंगे रेट पे मिलेगा, और जितना महंगा रेट पे बैंक्स को मिलेगा उतने महंगे रेट पे भी इंसानों को, मतलब जो पब्लिक है, जनरल पब्लिक है, उनको मिलेगा। अंडरस्टूड? तो उन्होंने जो है इस बार का रेपो रेट जो है उन्होंने चेंज नहीं किया, उन्होंने रखा है 6.50, ठीक है। 6.50 जो है रेपो रेट रहेगा, ठीक है। क्योंकि जो है कभी कभी जो है एक कॉन्सेप्ट और है दैट इज इसी आर्टिकल में आया था, दैट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन का एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखने को मिला है कि आपको पता है मार्केट में जो है समटाइम्स देयर इज सरप्लस मनी या फिर देयर इज डेफिशिएंट, ये पता होगा आपको। डेफिशिएंट पैसे या तो कभी सरप्लस में होंगे या तो कभी डेफिशिएंट पे होगा, ठीक है। तो आरबीआई क्या करती है, वो जो है मैनेज करती है, ठीक है। अगर सरप्लस होगा तो व्हाट डू वी नीड टू डू इज कि वो जो है एक्सेस लिक्विडिटी को जो है एब्जॉर्ब करे, और अगर डेफिशिएंट है, पैसे की कमी है, तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे जो है इन्फ्यूज करते हैं, पैसे जो है इन्फ्यूज करते हैं मार्केट में, ठीक है। ये आरबीआई करती है। तो ये किस माध्यम के थ्रू होता है? थ्रू ओपन मार्केट operations. So the next news is prey base habitat dictate Asiatic wild dog tiger coexistence study, ठीक है। तो ये जो एशियाटिक डॉग के ऊपर एक न्यूज़ आया, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ये इंपॉर्टेंट लगा। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एशियाटिक वाइल्ड डॉग का यहाँ पे स्टेटस बताया गया है, ठीक है। स्टेटस जो है ये जो है वो इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ गए हैं, ठीक है। इंडेंजर्ड कैटेगरी ये जो है वाइल्ड डॉग्स है, ये एक पैक्ट में रहते हैं, ठीक है। ये एक पैक्ट में रहते हैं वाइल्ड डॉग्स जो है, इनको जो है धोले बोला जाता है।
धोले, ठीक है, DHOLE धोले, ठीक है, इंडिया में जो है इनको पाया जाता है। दीज आर पैक्ट ऑफ वाइल्ड डॉग्स, ठीक है, ये जो है कैनाइन एनिमल होते हैं और ये कार्निवोर्स है, ठीक है, कार्निवोर्स, ठीक है। अब इनका जो है देखने को मिला है पॉपुलेशन डिक्लाइन, ठीक है, पॉपुलेशन डिक्लाइन देखने को मिला है। IUCN के अनुसार उनका स्टेटस, IUCN इफ़ यू रिमेंबर द प्रीवियस क्लास, वो जो है रेड डेटा बुक पब्लिश करती है, रेड डेटा बुक जो है वो पब्लिश करती है, ठीक है, उसके अनुसार उनका जो स्टेटस है वो है इंडेंजर्ड, ठीक है, वो जो है इंडेंजर्ड है, ठीक है। तो यहाँ इंडिया में उनका पॉपुलेशन कहाँ कहाँ देखने जाते हैं, धोले का जो है वो हमें गैंगेटिक प्लेन्स में, सेंट्रल इंडियन हाईलैंड्स में और वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स में जो है हमें उनका प्रेजेंस देखने को मिलता है, ठीक है। बट हैबिटेट लॉस क्यों हुआ, मतलब पॉपुलेशन क्यों डिक्लाइन हो रहा है, ड्यू टू हैबिटेट लॉस व्हाई, बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। हम जो है उनके एरिया को जो है हम क्योंकि डेवलपमेंट के लिए लेते जा रहे हैं तो उनका हैबिटेट लॉस हो रहा है, डिक्लाइनिंग प्रे अवेलेबिलिटी, ठीक है। प्रे अवेलेबिलिटी हम लोगों ने पिछले क्लास में फूड चेन और फूड वेब का जो है कॉन्सेप्ट हमने थोड़ा सा जाना था, जिसमें जो है अगर आप जिसको खाते हैं उनका पॉपुलेशन कम हो जाए तो वो ऑब्वियसली आपके ऊपर जो है इम्पैक्ट करेगा। तो इसी की वजह से प्रे जो है अवेलेबिलिटी, उनके जो खाने की जो अवेलेबिलिटी है वो कम हो गई है, इसीलिए जो है उनका पॉपुलेशन भी डिक्लाइन देखने को मिला है। परसिक्यूशन, क्योंकि उनको मार दिया जाता है, डिजीज़ हो जाता है, क्योंकि वो कैनाइन वाले एनिमल्स है, उनके जो है कैनाइन टीथ्स है, इसीलिए उनको जो है डिजीज़ होने का भी चांसेस बहुत सारे। गिर नेशनल पार्क में भी एक बार ये खबर आया था कि जो वहाँ पे शेर रहते हैं, जो वहाँ पे लायंस रहते हैं, उनको जो है डिजीज़ हो जाता है, ठीक है। तो ये दीज कैनाइन एनिमल आर ऑल्सो वेरी प्रोन टू वेरियस डिजीजेस, ठीक है। तो उनको डिजीज़ हो जाता है, इसकी वजह से उनकी जो है डेथ हो जाती है। एंड इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, ठीक है, इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन से क्या कहना है कि लेट्स सपोज करते हैं दिस इज अ कार्निवोर एनिमल एंड ये जो है हमारे कार्निवोर एनिमल है, दो कार्निवोर एनिमल। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ टाइगर और ये जो हमारे पैक्ट डॉग जो है वो है, ठीक है, पैक्ट में रहते हैं इसलिए आई हैव रिटन पैक्ट, ठीक है। तो अब ये क्या कंज्यूम करते हैं, एक हिरन को ये कंज्यूम करते हैं, दे कंज्यूम डियर, बोथ ऑफ देम कंज्यूम डियर। अब ये भी जो है टाइगर भी डियर को खाने की कोशिश करेंगे और ये डॉग्स भी है, ये भी सेम डियर को खाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये दोनों जो है कार्निवोर्स के बीच में जो है कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो इसके कंपटीशन के बढ़ने की वजह से दोनों जो कम्युनिटी है, क्योंकि अभी इसमें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का बात हो गया, तो जो सर्वाइव कर पाएगा वो जो है जिंदा रहेगा। तो क्योंकि डियर जो है वो लिमिटेड, उनका जो है रिसोर्स, क्योंकि वो भी लिमिटेड है, फाइनाइट नंबर्स में ही है डियर भी, तो उनका जो है इसी कारणवश काफ़ी ज़्यादा जो है अवेलेबिलिटी जो है कम हो जाता है, ठीक है। कंपटीशन की वजह से यहाँ पे उनका जो है रिसोर्सेज भी कम हो जाते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से जो पॉपुलेशन है इंडेंजर्ड हो गया है, ठीक है। IUCN का स्टेटस के अनुसार उनका क्या स्टेटस है, द स्टेटस इज इंडेंजर्ड, प्लीज रिमेंबर द स्टेटस ऑल्सो, ठीक है। ये कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है, ठीक है। सो दिस इज द न्यूज़ रिगार्डिंग दिस। वही इसी टॉपिक पे ये बात की गई है कि किस तरीके से जो धोलेज है और टाइगर्स का जो है, क्योंकि वो को एग्जिस्ट करते हैं एक ही नेचर में, तो उनके बीच में जो है कंपटीशन देखने को मिल जाता है, ठीक है। कभी कभी कंपटीशन देखने को मिलता है, बट इस आर्टिकल के अनुसार ये बोला गया है कि अभी उनके बीच में को एग्जिस्टेंस भी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और कोऑपरेटिव बिहेवियर्स भी जो पैक्ट ऑफ डॉग्स, मतलब जो धोलेज है और टाइगर्स के बीच में जो है कोऑपरेटिव बिहेवियर्स यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। सो लेट अस मूव ऑन टू द लास्ट न्यूज़। द लास्ट न्यूज़ फॉर टुडे इज इंडिया वॉक्स द टॉक एंड मेक्स गुड ऑन दी अब की बार 100 पार स्लोगन, ठीक है। तो दिस इज़ अ वेरी हैप्पी न्यूज़ फॉर अस कि हमने जो है एशियन गेम्स में इतना अव्वल परफॉर्मेंस किया, इतना बेस्ट परफॉर्मेंस है आफ्टर 70 ईयर्स, ठीक है। ये हमारा वन ऑफ दी बेस्ट परफॉर्मेंस था, क्योंकि हमने जो है 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 जो है ब्रॉन्ज मेडल, ओवरऑल 107 मेडल्स जो है हम वी हैव बॉट इन इंडिया, ठीक है। हम लोगों ने जो है इसको घर लाया है 107 मेडल्स, ठीक है। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड वेरी हैप्पी न्यूज़, बिकॉज पेरिस ओलंपिक्स जो है वो अभी होने वाले हैं इन 2024। सो दिस विल वर्क एज अ बूस्टर फॉर आवर प्लेयर्स, आवर एथलीट्स, फॉर इट विल वर्क एज अ बूस्टर, ठीक है। पेरिस ओलंपिक्स में हमारा अच्छा परफॉर्म करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और एशियन गेम्स में इतना मतलब इतना बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस के बाद उनका जो है कॉन्फिडेंस जो है काफ़ी ज़्यादा बूस्ट कर गया होगा, ठीक है। इस बार का उनका गोल था कि वो 100 मेडल्स लाएंगे, अब की बार 100 पार, ठीक है। तो वो जो है 100 मेडल्स लाएंगे, तो उन्होंने इस बार
7 मेडल्स लाया, ठीक है, कंट्री के लिए। तो हमने बात की 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रोंज, ठीक है। इंडिया का परफॉर्मेंस आफ्टर 72 ईयर्स के बाद इतना अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने, ठीक है, आफ्टर 72 ईयर्स, ठीक है। एशियन गेम्स का अगर हम हिस्ट्री जाने तो हिस्ट्री ये है कि ये जो है एक कॉन्टिनेंटल मल्टी स्पोर्ट इवेंट है, ठीक है। ये जो है सिर्फ एशियन कंट्रीज है उनके लिए है। ये कॉन्टिनेंट में जो है जितनी कंट्रीज है, एशिया में जितनी कंट्रीज है वो पार्टिसिपेट कर सकती है, ठीक है। और 4 साल में एक बार होता है, 4 ईयर्स में एक बार होता है, ठीक है। इसकी जो है ऑर्गेनाइज कौन करता है? ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया जो है इसको ऑर्गेनाइज करता है, किसको? एशियन गेम्स को। पहली बार कब खेला गया था? इन 1951 इन न्यू दिल्ली में पहली बार खेला गया था। प्लीज़ हम जो है ये ऐसे टॉपिक्स आपको याद रखने हैं। पहली बार एशियन गेम्स कहाँ खेला गया था? इंडिया में इन 1951, ठीक है। पहली बार जो है ये जो है गेम खेला गया था इन न्यू दिल्ली इन इंडिया, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और इस बार का जो एडिशन था वो हांगझाओ इन चाइना में खेला गया था, ठीक है। सो दिस वॉज द न्यूज़। विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ टुडेज डिस्कशन। अगर आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, आसाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम को क्लियर करना है, देन योर ऑब्वियस चॉइस शुड बी अभित शिक्षा, ठीक है। आपको जो है हम लाइव ऑनलाइन क्लासेस, वीकली मॉक टेस्ट और पूरे सिलेबस को जो है हम आपको 180 आवर्स में जो है कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। यू वुड बी एग्जाम रेडी बाय टिल देन, ठीक है। आप जो है 1999 जो है काफ़ी अफोर्डेबल रेंज में हम आपको पूरा कोर्स जो है प्रोवाइड कराएंगे। यू कैन फॉर एन एडिशनल बेनिफिट यू कैन यूज़ द कोड PD100, ठीक है। PD100 जो है आप यूज़ करेंगे तो आपको एक एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। सो विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ टुडेज न्यूज़ डिस्कशन। इफ़ यू हैव लाइक दिस डिस्कशन प्लीज़ गिव अ थम्स अप एंड राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। और आप जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम 5 क्वेश्चन पोस्ट करते हैं हर रोज़ एज MCQ, जिससे आपका जो है प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा हो जाएगा। हम जो है सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे टॉपिक्स से हम क्वेश्चन जो है डालते हैं इन आर टेलीग्राम ग्रुप। द लिंक विल बी गिवन बिलो, ठीक है। सो विद दिस मंडे ऑल्सो, टुडे इज मंडे, सो हम जो है एक नए एनर्जी के साथ जो है इस वीक को पूरा प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं। तो विद दिस आई विल एंड टुडेज लेक्चर। इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव अ थम्स अप ऑल्सो, ओके। आई विल मीट टुमारो। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।